Hello guys, welcome to my channel again, the Knowledge Corner, and in this video, this is the third video of the series going on my channel, which is related to UGC exam for the journal paper 1, which is related to teaching aptitude and research aptitude. So this is third video in which I will explain further and what we have completed yet. Let's see. We have completed the teaching concept एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग कर चुके हैं एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग पर इस वक्त हम चल रहे हैं जिसमें कि हमने मेमोरी लेवल को कवर कर लिया था। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है अब तक तो प्लीज़ जाके उनको देखिए, देन यू विल गेट द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दीज लेवल्स। ओके, सो टुडे वी विल move further and study about understanding level. So we have discussed this all. So what is teaching, concept of teaching, different ways of teaching, authoritarian, democratic, laissez-faire, and the teaching is a trial process, characteristics, we have discussed this all, and objectives of teachings and लेवल्स ऑफ टीचिंग पे हम लोग चल रहे हैं जिसमें कि मेमोरी लेवल बहुत डिटेल में आपको मैंने सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो गाइस प्लीज़ गो एंड चेक दिस वीडियो आउट। सो टुडे वी विल मूव फर्दर, लेट्स अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिंग लेवल of teaching. So what is understanding level of teaching? Guys, first this is thoughtful level. This is called thoughtful level. जैसे कि मेमोरी लेवल को हमने थॉटलेस लेवल कहा था, उसी तरह से जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जब हम आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम थॉटफुल लेवल कहते हैं। अब थॉटफुल लेवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि छात्र इसके अंदर चीज़ों को समझने लगा है, यानी कि थॉटफुल से मतलब है उसके अंदर उसके समझने के बाद उसके जो विचार हैं उसके दिमाग में बनने लगे हैं, यानी कि वो विचार करने लगा है। मेमोरी लेवल में थॉटलेस लेवल इसलिए था क्योंकि जस्ट वो क्रैम कर रहा था, चीज़ों को रट रहा था और उन्हें समझ नहीं रहा था, वो सोच नहीं रहा था उन चीज़ों पर, इसलिए उसको थॉटलेस कह रहे थे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में छात्र का जो मानसिक स्तर है वो इस तरीके का हो जाता है कि वो चीज़ों को समझने लगता है। जैसे कि अगर हम कॉग्निटिव लेवल की बात करें, जैसे कि पियाजे ने की है कॉग्निटिव लेवल की बात, तो उसने कॉग्निटिव लेवल को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है 0 to 2 का जो होता है वो इन्फेंसी लेवल होता है, जिसमें कि बच्चा अभी जस्ट सिम्बॉलिक थिंग्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सीख रहा होता है। देन हमारा आता है 2 to 7। 2 to 7 में हमारा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी वो सिम्बॉलिक लेवल से सीख रहा है, अभी वो ज़्यादा कुछ नहीं समझ पा रहा चीज़ों को। फिर हमारा कॉन्क्रीट लेवल आता है जिसमें कि 7 to 12 या 13 एज होती है बच्चे की, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो थॉट क्वेश्चन करने लगता है और क्रिटिकली सोचने लगता है। और हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर हम बात करें 2 to 7 में भी हम अंडरस्टैंडिंग लेवल को रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। लेकिन अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो वो तो थर्ड लेवल में आती है। देन फिर फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मल लेवल होता है, वो चौथा लेवल होता है। तो इस तरीके से कॉग्निटिव लेवल्स इस तरीके से माइंड के डिवाइड किए हुए हैं एज के थ्रू, पियाजे के थ्रू। सो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। यहाँ पे हमारा कहाँ रखा जाएगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल रखा जाएगा 2 to 7 स्टेज पर, जहाँ पर बच्चा सोचना शुरू कर देता है। तो आगे हम बढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ? अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ द हायर लेवल इन विच स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग एंड आस्क क्वेश्चन टू द टीचर। जैसे मैंने बताया कि जब अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है बच्चा तो वहाँ पर बच्चा क्वेश्चंस पूछने लगा है, यानी कि उसके दिमाग में जो है विचार आने लगे हैं। अगर कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाता है या फिर कोई भी बात टीचर के द्वारा सेंटेंस्ड होती है तो बच्चा उसमें क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों, इस तरीके के क्यों और कैसे क्वेश्चन वाला जो एक वो होता है, एक बात होती है उसके दिमाग में आने लगती है, वो क्वेश्चंस पूछने लगता है। द टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ ऑफ हायर क्वालिटी एंड एट द मेमोरी लेवल देन एट द मेमोरी लेवल। यानी कि मेमोरी लेवल में तो मैंने आपको बताया कि उसका मानसिक स्तर इस तरीके का नहीं है कि वो क्वेश्चंस पूछ पाए, उसके दिमाग में बनते ही नहीं है क्वेश्चन, वो जस्ट चीज़ों को ले रहा है, इनटेक कर रहा है।
लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में हायर क्वालिटी जो होती है टीचिंग की और लर्निंग की भी मेमोरी लेवल के मुकाबले, तो यहाँ पे हायर क्वालिटी रहती है टीचिंग की, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से समझाना पड़ता है टीचर को, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी। मेमोरी लेवल का जो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसे अचीव करना ईजी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जब टीचर आता है तो उसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर उसके टीचिंग मेथड्स अच्छे हों तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को बहुत अच्छे से अचीव किया जा सकता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सो अकॉर्डिंग टू द ब्लूम टैक्सोनॉमी मैंने आपको पहले बताई हुई है, जिसके अंदर कुछ 6 डोमेन्स हैं। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो क्या कहती है, एट दिस लेवल स्टूडेंट कैन थिंक, रीजन आउट, imagine, present things logically, differentiate, interpret, exemplifying, classifying, summarizing, inferring, comparing and explaining। तो ये सारे जो हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव टर्म्स आप इन्हें कह सकते हो। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, अगर आपके एग्ज़ाम में भी यूज़फुल हो सकती है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी इस तरीके से, हम कुछ लेवल्स हैं उसमें, हम उसको एक बार समझ लेते हैं। सो फर्स्ट लेवल आपको पता होगा, रिमेंबरिंग लेवल। सबसे पहले रिमेंबरिंग में शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिमेंबरिंग लेवल आता है। देन हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, राइटिंग थोड़ी गाइस बेकार आ रही है, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल। देन हमारा आता है अप्लाई, अप्लाई आता है। देन हमारा आता है एनालाइज, एनालिसिस आता है। देन हमारा, इसके बाद हमारा जो पिछला ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारी रिवाइज्ड है। पहले जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी उसके अंदर यहाँ इस लेवल पर सिंथेसिस आता था, सिंथेसिस माने जोड़ना टर्म आता था यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लास्ट हमारा रख दिया गया उसको रिवाइज्ड करके क्रिएट रख। तो ये हमारे लेवल्स हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर इवैल्यूएशन, देन क्रिएट। तो ये हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी है। तो इसी के अनुसार हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये सारे टर्म्स जो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि स्टूडेंट कैन थिंक, रीज़न आउट थिंक में आता है, स्टूडेंट कैन थिंक, मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना, उसके सारे टर्म्स बताए गए हैं कि स्टूडेंट क्या कर सकता है, रीज़न कर सकता है, थिंक कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएगा लॉजिकली, डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग कर लेगा ना चीज़ों की, तो ये सारी चीज़ें जो है वो करने लगेगा, ठीक है। चीज़ों का रीज़न निकालने लगा, इमेजिन कर पा रहा है, चीज़ों को प्रेजेंट कर पा रहा है लॉजिकली। अगर वो चीज़ों को समझ जाएगा तभी तो प्रेजेंट कर पाएगा ना। तो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, इंटरप्रेट कर पा रहा है, एग्जाम्पलीफाइंग, ठीक है, अपने आप को एग्जाम्पलीफाई कर पा रहा है, जांच पा रहा है, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, क्लासीफाई कर पा रहा है, समराइज़ कर पा रहा है, कंपेयरिंग, एक्सप्लेनिंग, ये सारी चीज़ें वो कर पाएगा जब उसने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा। सो दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो नेक्स्ट क्या है टॉपिक्स, नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्टेज given by Piaget's cognitive development, the child of 3 to 7 to 13 years starts thinking logically and differentiate things। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पियाजे की जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है ना, तो इसकी थर्ड, यहाँ पे मैंने थर्ड स्टेज का लिख दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 to 7 एज में जब बच्चा होता है, 2 to मैं ये तो नहीं कहूँगी कि स्टार्टिंग में 2 साल में बच्चा लॉजिकली या अंडरस्टैंडिंग करने लगेगा चीज़ों की, नहीं, लेकिन 7 की एज तक आते आते वो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग
करने लगता है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल अचीव किया जा सकता है वहाँ पर। सो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, बहुत सारे ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मेन अंडरस्टैंडिंग जो है, मतलब जहाँ पे लॉजिकली सोचेगा, क्रिटिकली सोच पाएगा, तो वो 7 to 13 ईयर की एज में होता है, जिसको हम कॉन्क्रीट लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 7 to 13 ईयर्स एज डाला है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा है, तो अगर आपका 7 to 13 एज अगर दिया हुआ है वहाँ पर, तो आप उसी को टिक कीजिएगा। लेकिन अगर ये नहीं गिवन है तो 2 to 7 वाली को भी टिक किया जा सकता है, अगर नहीं गिवन है तो। वैसे आप 7 to 13 को ही टिक किया करेंगे तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर बच्चे की हो रही होती है। So the next is, it is supposed by Herbartian theory of appreciation, which states that this level of teaching seeks the learner to acquaint himself with the relationship between facts and principle. तो यहाँ पे हर्बेटेरियन की जो थ्योरी है, मतलब हर्बर्ट थ्योरी जो है, उनकी थ्योरी क्या कहती है इस अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में। थ्योरी ऑफ एप्रिशिएशन, उनकी जो थ्योरी थी वो एप्रिशिएशन के ऊपर है, विच स्टेट्स दैट दिस लेवल ऑफ टीचिंग सीक्स द लर्नर टू एक्विंट हिमसेल्फ। मतलब यहाँ पर जो लर्नर है अपने आप को एक्विंट कर पाता है, तैयार कर पाता है, काबिल बन पाता है टू एक्विंट हिमसेल्फ विद द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। यहाँ पर मतलब जो बात है उसमें, और जो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत जो बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सिद्धांत बनाए जा रहे हैं, तो उनके बीच में रिलेशनशिप, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स के बीच में रिलेशनशिप बैठा पा रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी बच्चा ऐसा करने लगता है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब अंडरस्टैंडिंग का जो मीनिंग है वो इस तरीके से क्लासीफाई भी कह सकते हैं। डिफ्रेंशिएट अमंग द फैक्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, इंटरनलाइजिंग ऑफ फैक्ट्स कर पाएगा, रिलेशनशिप अमंग द टर्म्स एंड फैक्ट्स, जर्नलाइजिंग द फैक्ट्स। जर्नलाइजिंग का मैंने एग्जांपल आपको पिछली बार दिया था कि चीज़ों को जर्नलाइज कर पा रहा है, मतलब वो रियल सिचुएशंस में या डिफरेंट सिचुएशन में एक ही चीज़ को यूज़ कर पा रहा है। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में चीज़ों को यूज़ कर पाने का मतलब होता है अगर आपने कोई चीज़ सीख ली तो एक ही कंडीशन में नहीं, जब कंडीशंस या सिचुएशंस बदलती हैं तब भी आप उसको अपनी बुद्धि के अनुसार यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जनरलाइजिंग का एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ फिर से, जिसने नहीं देखी पिछली वीडियो, एक एग्जांपल और लेते हैं। जर्नलाइजिंग का एक एग्जांपल अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल के अकॉर्डिंग या बड़े जो अडल्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग देना चाहूँ, पिछली वीडियो में मैंने जनरलाइजिंग का सिंपल एग्जांपल दिया था कि मैथ्स के कोई रूल सिखाए जाते हैं, तो या पहाड़े सिखाए जाते हैं या फिर प्लस माइनस सिखाए जाते हैं, बच्चा मार्केट में जाकर या फिर रियल सिचुएशन में उनको यूज़ कर रहा है। तो आज मैं आपको इसके अंदर एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं सोशल इशू से रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, जैसे कि यंगस्टर्स के अंदर काफ़ी जोश होता है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट है, कि भाई बहुत नारे लगा रहे हैं। अगर कॉलेज में कोई कैंपेन चलाया जा रहा है तो सड़क पे निकल के खूब बैनर ले लेके खूब नारे लगा रहे हैं। तो वहाँ पर हमने वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब तो सीख लिया कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट है और हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो कॉलेज में वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर अब जब उनके घर की बात आती है या घर में अगर उनको देखें, उन्हीं व्यक्तियों को जो वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लगा रहे थे, उन्हीं व्यक्तियों को देखें वो घर पर अपनी सिस्टर या मदर की इज्जत नहीं कर रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप उसको हर सिचुएशन में यूज़ करना सीखिए। ठीक है, तो जर्नलाइज करना चीज़ों को यही है कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का मैंने कहा कि अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट को सच में फॉलो करते हैं या सच में उसका मतलब समझ गए हैं, तो उसकी शुरुआत आप पहले अपने घर से करें। ठीक है, आस पड़ोस से करें, अपने नॉर्मल जो हमारा समाज है इसमें आप रहते हैं उससे करें। तो आपने क्या चीज़ों को जर्नलाइज कर लिया, आपने चीज़ों को सीख लिया, आप हर सिचुएशन में आप उसको यूज़ कर रहे हो, हर जगह उसको यूज़ कर रहे हो। आप ऑफिस में जाते हो, अपने कॉलेज में रहते हो
किसी रिलेटिव के जाते हो, अपने घर पे भी रहते हो जनरली, या सोसाइटी में रहते हो, आप हर जगह वुमेन की इज्जत कर रहे हैं, तो आप सच में वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चंद चीज़ों को जनरलाइज़ किया, तो जनरलाइज़ का एग्जाम्पल ये हो सकता है। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेरिट्स क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल की। हेल्प्स अ स्टूडेंट टू रिटेन द कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्ग टाइम इफ़ टीचर अप्लाइड गुड टीचिंग मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम कैसे अचीव कर सकता है, कोई भी टीचर अंडरस्टैंडिंग लेवल को कैसे अचीव करेगा। वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को अचीव कर सकता है इफ़ he or she is using good teaching methods, he or she is applying the methods which are relating to the real life, he is connecting the knowledge with the real life। अगर वो नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है, कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ कर रहा है, प्ले वे बच्चों के अकॉर्डिंग वो मेथड्स को यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली ही कैन अचीव द अंडरस्टैंडिंग लेवल। वरना अंडरस्टैंडिंग लेवल को अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों वही है ना कि आपकी क्लास में हर तरीके का बच्चा बैठा हुआ है। जो एक्टिव लर्नर है वो तो क्वेश्चन पूछ पूछ के आपसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेगा, लेकिन कुछ स्लो लर्नर्स हैं, कुछ ऐसे लर्नर्स हैं जो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हेजिटेशन की वजह से, या कुछ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, या फिर कुछ दिक्कत है बच्चों को। सो हर तरीके से आप बच्चों को चीज़ों को समझाने की कोशिश करें, तो उसके लिए आप मेथड्स ऐसे यूज़ करें जो पूरी क्लास के अकॉर्डिंग हो, पूरी क्लास सारे बच्चों के लर्निंग लेवल के अकॉर्डिंग हो। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल को इससे अचीव किया जा सकता है, ये मेरिट है इसकी। नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड्स इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल कुड बी। अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए जैसे मैंने टीचिंग मेथड बोले, तो टीचिंग मेथड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि लेक्चर लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर तो लेक्चर मेथड ही चलता है। लेकिन लेक्चर मेथड में भी आप कुछ ना कुछ ऐसा इंक्लूड करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप जाके डायरेक्ट अपना कंटेंट पास आउट कर देंगे, बच्चे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, आप वहाँ पे क्वेश्चनिंग कीजिए, या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अपने कंटेंट को इफ़ेक्टिवली ट्रांसफ़र कर सकते हो कि बच्चों को समझ में भी आ जाए और आपका उद्देश्य भी पूरा हो जाए, तो आप जो लेक्चर मेथड है उसको भी इफ़ेक्टिवली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिस्कशन मेथड यूज़ कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटी लेवल पर। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ये सारे स्कूल्स के लेवल हैं, लेकिन अगर आप अपने कॉग्निटिव लेवल से टीचर अपनी स्किल्स का यूज़ करे तो कहीं ना कहीं इनको भी यूज़ कर सकता है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लेवल में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, जिसके अंदर कि टीचर आप सबसे पहले एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत करता है, देन फिर कॉन्सेप्ट उसको धीरे धीरे समझ में आता है। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करता है। लेकिन डिडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, रूल्स बताए जाते हैं पहले। ठीक है, रूल्स बताए जा रहे हैं, देन फिर चीज़ों को समझाया जा रहा है या एग्जाम्पल प्रेजेंट किए जा रहे हैं। जैसे कि मैथ्स में हम बात करें तो डिडक्टिव मेथड ही यूज़ होता है, जिसमें सबसे पहले आपको रूल्स बताए जाते हैं, देन फिर आपका टीचर आपको एग्जाम्पल्स कराता है, तो डिडक्टिव मेथड है ये। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेक्चर में आप डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ कीजिए। ठीक है, केवल लेक्चर पास आउट मत कीजिए, चीज़ों को दिखाइए, समझाइए, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए चीज़ों को, तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे इसको समझ पाएंगे। एग्जाम्पलिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, अब एग्जाम्पल्स दीजिए, बेस्ट इज़ एग्जाम्पल्स दीजिए, चीज़ों के हर चीज़ में रियल लाइफ से रिलेट करके एग्जाम्पल्स दीजिए। अगर आप किसी पॉलिटिशियन या फिर अगर आप सिविक्स पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन या अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उनकी बात कीजिए ना वहाँ पर, तो बच्चे का क्या जनरल नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा और उसको चीज़ें रियल में समझ में आ जाएंगी। इंफॉर्मेशन मेथड यूज़ कीजिए। तो ये सारे लेवल क्या है, मेथड्स क्या है, टीचिंग मेथड्स हैं, जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से करा सकते हैं। द एनवायरनमेंट रिमेन्स एनकरेजिंग, अब यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो एनवायरनमेंट होता है ना, एनकरेजिंग रहता है।
क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, टीचर क्वेश्चन के आंसर कर रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, तो बच्चे जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी इनक्रेजिंग रहता है। हेल्प इन रीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छे से अचीव कर लेते हैं तो आप रिफ्लेक्टिव लेवल तक जाने में सक्षम हैं, बच्चे रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, ये ऐसी पॉसिबिलिटी बनती हैं, ठीक है। क्लियर ऑल द डाउट्स बिकॉज टीचर गिव्स चांस टू आस्क क्वेश्चंस हियर एंड रोल ऑफ द, लेट मी टेक अ पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। सो क्लियर ऑल द डाउट्स हियर, क्लियर ऑल द, जो टीचर है वहाँ पे सारे डाउट्स को क्लियर कर रहा है, क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। सो बच्चों को ठीक से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उनके दिमाग में किसी तरह का डाउट नहीं रह पा रहा, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, पुट अप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। रोल ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर बोथ रिमेन्स एक्टिव है, तो स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का रोल यहाँ पर एक्टिव रहता है, क्योंकि टीचर जो है समझा रहे हैं यहाँ पर, और एंड बच्चे जो है क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तुरंत की तुरंत वो अपना डाउट जो है क्लियर कर रहे हैं। तो ये रोल ऑफ स्टूडेंट और टीचर का दोनों का एक्टिव रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डीमेरिट्स पर। अब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं? हर मेथड की कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होती हैं, बन जाती हैं, अगर उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया जाएगा तो। जैसे कि समटाइम्स टीचर डज नॉट गिव द चांस टू फॉर इंडिविजुअलाइज लर्निंग। अब वही है कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को ठीक से यूज़ नहीं किया, आप बच्चों से, अब क्वेश्चन पुट अप की बात आई, आप उनको स्पेस नहीं दे रहे हो, जस्ट क्वेश्चन आपने समझाया, आप समझाए जा रहे। अरे भाई, बच्चों को भी थोड़ा सा समझने का मौका दो, उन्हें इंडिविजुअलाइज, उन्हें सोचने तक का मौका दो कि आज हमने आपको समझाया, 5 मिनट आप इसका रिवीजन कीजिए, 10 मिनट आप इसका रिवीजन कीजिए, और जो क्वेश्चन आए उनको लिखिए, कल मुझसे पूछिएगा। तो इंडिविजुअलाइज लर्निंग का मौका भी दीजिए, नहीं तो ये इसकी डिमेरिट है, कहीं टीचर्स में नहीं दे पाता अगर, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक से अचीव नहीं हो पाता। वुड नॉट वर्क इन लोअर क्लास और प्री प्राइमरी क्लासेस में यूज़फुल नहीं होगा। तो इंडिविजुअलाइज लर्निंग हो गया, वुड नॉट वर्क एट द लोअर क्लास और द प्री प्राइमरी क्लास। प्री प्राइमरी और लोअर क्लास पे ये वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बच्चों का लेवल जो है, मानसिक स्तर जो है, वो इतना डेवलप नहीं हो पाया है अभी कि वो चीज़ों को समझ पाए। तो यहाँ छोटे लेवल पे ये वर्क नहीं करता, क्रैमिंग करते हैं बच्चे, ठीक है। इट टेक्स अ लार्ज पार्ट ऑफ अ टाइम होल टीचिंग प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी टू अंडरस्टैंडिंग, ये तो है, ज़्यादा टाइम लेता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग करी जाती है कॉन्सेप्ट की। इट टेक्स लार्ज टाइम देन मेमोरी लेवल। सो क्योंकि टाइम लगता है क्रैमिंग में, कि टीचर आ रहा है, अपना कॉन्सेप्ट दे के जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये एक डिमेरिट है इसकी। तो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन इन टीचिंग। टीचिंग में इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए, तो यही है, मैंने अभी आपको बताया है कि इफ़ेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट मेकिंग, क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है आपका अच्छा बन जाता है जब अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप अच्छे से यूज़ करोगे, एप्लीकेशन उसका अच्छे से करोगे, मेथड्स अच्छे यूज़ कर रहे हो, तो आप इन्वायरमेंट को इफ़ेक्टिव बना सकते हो क्लासरूम के। बच्चे वहाँ पे बोर नहीं होंगे, ये नहीं कि आप समझा रहे हैं, जिस लेक्चर दिए जा रहे हैं तो बच्चा वहाँ पे सो जाएगा, या कुछ बच्चे अपने अपने कामों में लग जाते हैं, ठीक है, बातें करने लग जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आपकी टीचिंग में। तो आप कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ कीजिए कि बच्चे आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट लें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर, शुड प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर इन ऑर्गेनाइज्ड लेवल, या वे आएगा यहाँ पर। सो ऑर्गेनाइज वे में टीचर जो है अपने मैटर को प्रेजेंट करे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे, देन धीरे धीरे अपना उसके इंट्रोडक्शन देंगे, डेफिनेशंस दिखाए उसकी, उनको समझाए, डिफरेंट ऑथर्स के बारे में बताए कि किसने क्या कहा है, एंड फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन कॉन्सेप्ट उसका अच्छे से समझाए। तो ये ऑर्गेनाइज वे में अपने प्रेजेंट करे अपने मैटर को,
और डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं लाइक कैरेक्टरिस्टिक टू डेफिनेशन हुए, उनको समझाने के साथ एग्जाम्पल्स देना इज़ वेरी मस्ट। अगर आप एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे तो बच्चा चीज़ों को याद रख पाएगा। एग्जाम्पल इज़ वेरी मच नेसेसरी। शुड ट्राई टू यूज़ मोर मेथड्स एंड टीचिंग एड्स। मैंने कहा कि वही है कि आप मेथड्स ज़्यादा यूज़ कीजिए, टीचिंग एड्स यूज़ कीजिए। आप टीचिंग एड्स, आपको लगता है कि इस टीचिंग एड से इस टीचिंग को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रियलिस्टिक बनाया जा सकता है, तो वो आप क्लासरूम में लेकर के जाइए, या आप उसकी कुछ व्यवस्था कीजिए कि आप उस टीचिंग एड को दिखा सकें, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ। ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी जो टीचिंग होगी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, बच्चों को कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वही है ना कि अगर आप किसी चीज़ को रियलिस्टिक वे में देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। एग्जाम्पल ये हो सकता है इसका, जैसे कि आप मूवी देखते हैं, अब जैसे कि जोधा अकबर आपने देखी, वैसे तो आप अकबर के बारे में बहुत पढ़ा है आपने बुक्स में, लेकिन आपने जोधा अकबर मूवी जब देखी तो आपको अकबर के बारे में चीज़ें और अच्छे से समझ में आई, आपको और समझ में आया कि अकबर कैसा एम्परर था, सम्राट था। तो आपको चीज़ें पता लगी वहाँ पे कैसा मुग़ल राजा था वो, जैसा बुक में लिखा है रियल में वो ऐसा था या फिर कुछ और था बात। तो ये रियलिस्टिक वे में, तो ये मूवीज़ क्या हैं, आपको रियलिस्टिक लाइफ से, रियलिटी से जोड़ रही हैं। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है, टीचिंग एड का एग्जांपल हो सकता है। दिखाइए आप तरह तरह के टीचिंग एड्स, ताकि बच्चे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। चेक इफ़ स्टिल देयर इज लैक, सो ट्राई टू इम्प्रूव इट। एप्लीकेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया, बच्चों को स्पेस दीजिए। आपने कॉन्सेप्ट को समझा लिया, देन लास्ट के 5 to 10 मिनट्स आप छोड़िए कि बच्चों को सोचने का मौका दीजिए कि आपको आज जो पढ़ाया उसका रिवाइज कीजिए मन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर उनको कोई डाउट है तो वो इमीडिएटली पूछ लेंगे, या वो उसको लिखने का मौका दें, आप उसे कल बताएं या कभी भी जब भी आप बताना चाहें। तो वो चीज़ है। तो बच्चों को नॉलेज को चेक करना इज़ वेरी मच नेसेसरी कि क्या उसको समझ में आ गया है। सो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको समझ में आ गया है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।